हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको 12th क्लास में एनसीईआरटी में 12th क्लास की एनसीईआरटी केमिस्ट्री बुक में अगर आप चैप्टर सेकेंड यूनिट सेकेंड यानी जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन यूनिट में अगर आप जाएंगे तो उसमें एक क्वेश्चन है 2.6। अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें क्वेश्चन में क्या है 2.6 यानी 2 मीन्स सेकेंड यूनिट यानी सॉल्यूशन चैप्टर, और उसका छठवां क्वेश्चन 6 क्वेश्चन नंबर, और ये क्वेश्चन 11th क्लास में भी है। तो इसलिए 11th 12th दोनों के स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान समझिए। इस क्वेश्चन में 90% स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, इसलिए स्पेशली एक क्वेश्चन के लिए वीडियो बना रहे हैं। 2.6 क्वेश्चन क्या मैं आपको बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन को समझाते हैं। हाउ मैनी ml, अगर आप ध्यान से देखें, हाउ मैनी ml ऑफ 0.1 मोलरिटी HCl आर रिक्वायर्ड to react completely with 1 gram mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate containing equimolar amount of both। यानी how many ml, कितने ml, यानी आपसे पूछा गया है how many ml of 0.1 मोलरिटी HCl, यानी हमें 0.1 मोलरिटी HCl के कितने ml चाहिए। how many ml यानी हमें कितने ml चाहिए इसके, ओके। 0.1 मोलरिटी HCl के कितने ml चाहिए, जो 1 ग्राम मिक्सचर है हमारे पास, यानी 0.1 मोलरिटी HCl की कितने ml चाहिए, जो यानी जो 1 ग्राम HCl किसको न्यूट्रलाइज करता है, बेस को। तो 1 ग्राम हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी 1 ग्राम में दोनों चीज़ें हैं, सोडियम कार्बोनेट भी है और सोडियम बाइकार्बोनेट भी है। तो 1 ग्राम इस बेस को, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों 1 ग्राम है, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको उदासीन करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं HCl के 0.1 मोलरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये कंसंट्रेशन है HCl, यानी HCl जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना कंसंट्रेशन है, उसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलरिटी है। तो उसके कितने ml चाहिए, हाउ मैनी ml, उसके कितने ml चाहिए कि हम इसको न्यूट्रलाइज कर दें, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दें, ओके। तो एक चीज और है, इन दोनों की इक्विमोलर अमाउंट है। इक्विमोलर माने क्या हो गया है, इक्विमोलर अमाउंट का मतलब है कि दोनों के इक्विमोलर अमाउंट्स का मतलब है दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं। सोडियम कार्बोनेट के मोल्स और सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल्स दोनों के बराबर हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे। नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल, किसके इक्वल होंगे, दोनों के इक्वल होंगे। सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट इक्विमोलर अमाउंट में, तो इसका मतलब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर कर सकते हैं, उससे हम अमाउंट निकाल पाएंगे दोनों की, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर 0.1 मोलरिटी HCl के कितने ml चाहिए, जो 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर सके। तो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आपने समझ लिया, तो अगर हम इसको अब लगाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, कैसे लगाया जाएगा समझिए। सबसे पहले आप ध्यान से समझिए, हमने कंसीडर कर लिया कि x ग्राम हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट है, तो 1 - x ग्राम क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट अगर x ग्राम है तो सोडियम बाइकार्बोनेट 1 - x ग्राम हो गया, और दोनों की अमाउंट कितना है बेटा, 1 ग्राम है। तो इसीलिए हमने अगर इसको x ग्राम माना 1 ग्राम में, तो दूसरा तुम्हारा 1 - x ग्राम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एक बात तो क्लियर है, इतना कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के इक्वल है, तो बता दूं आपको सोडियम दोनों की अमाउंट कितनी है, 1 ग्राम है। तो अगर ये x ग्राम है तो दूसरा 1 - x हो गया। अब रही बात सोडियम कार्बोनेट की, तो सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास अगर निकालना चाहो 2 × 23 + 12 + 3 × 16, इसका मोलर मास 106 आएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर मोलर मास निकालेंगे 23 + 1 + 12 + 3 × 16 = 84 आएगा। इसका मोलर मास 84 आएगा। तो मोलर मास क्यों निकाला, मोलर मास इसलिए दोनों का निकाला जिससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकें। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकालेंगे
नंबर ऑफ मोल्स किसके पहले निकालेंगे, सोडियम कार्बोनेट के। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स गिवन अमाउंट कितना है, x ग्राम। ओके, और यहाँ पर इसका मोलर मास कितना है सोडियम कार्बोनेट का, 106। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स आप सोडियम बाई कार्बोनेट के निकालेंगे, तो अमाउंट है 1 - x ग्राम अपॉन 84। तो इस तरीके से गिवन अमाउंट गिवन मास अपॉन मोलर मास से हमने इसमें डिवाइड कर दिया, तो जिससे नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए। ओके स्टूडेंट, पहले हमने एक को x ग्राम माना, दूसरा 1 - x हो गया, क्योंकि टोटल अमाउंट 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से अमाउंट में अगर हम मोलर मास से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ मोल्स निकल आते हैं। जब नंबर ऑफ मोल्स आ गया स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, जो क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ, यानी दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको हम रब कर दे रहे हैं। नेक्स्ट इसके आगे हम चलते हैं, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के बराबर हैं, इक्विमोलर। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स x अपॉन 106 ये सोडियम कार्बोनेट के हैं, और 1 - x अपॉन 84 ये नंबर ऑफ मोल्स सोडियम बाई कार्बोनेट के हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल, इसका मतलब दोनों की इक्विमोलर अमाउंट है, इसलिए दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर कर दिए। अब जब नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो गए, तो हम यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो 106 - 106x बराबर 84 है x। तो इस तरीके से 106 बराबर 84 प्लस 106 इंटू x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, x वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.558। इस तरीके से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। जब बेटा x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो भाई ये x किसको माना था, हमने माना था सोडियम कार्बोनेट की अमाउंट जो है x ग्राम है, तो यानी सोडियम कार्बोनेट 0.558 ग्राम हो गया, और तो सोडियम बाई कार्बोनेट कितना अमाउंट हो गया। तो अगर हम 1 - x निकालेंगे, तो ये अमाउंट निकल के आएगी किसकी, आपको पता होगा, ये अमाउंट निकल के आएगी आपकी सोडियम बाई कार्बोनेट की। तो 1 में से अगर हम ये वैल्यू सब घटाएंगे, तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 0.442, यानी इस ये अमाउंट निकल के आएगी 0.442 ग्राम। अगर हम दोनों अमाउंट को जोड़ दें, तो टोटल अमाउंट हमारी 1 ग्राम निकल के आएगी। तो सही है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट 1 ग्राम लिया गया था, जिसमें सोडियम कार्बोनेट को हमने माना था x ग्राम, तो x ग्राम में 0.558 ग्राम निकला। तो सोडियम बाइकार्बोनेट 1 में से घटा दिया, तो कितना निकल के आया, 1 - 0.558 ग्राम कर दिया, तो वैल्यू 0.442 ग्राम निकल के आ गई। इस तरीके से दोनों की अमाउंट निकल के आ गई। क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता था कि इनकी वैल्यू ज्ञात करो, सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट कितना है, अमाउंट निकल के आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को मोल्स में बदल देंगे। ठीक है, ये जो अमाउंट निकल के आई है, इसको मोल्स में बदल दीजिएगा। तो x की वैल्यू निकल आई है, तो 1 - x भी आ गई। तो सोडियम कार्बोनेट की वैल्यू कितनी है, तो नंबर ऑफ मोल सोडियम कार्बोनेट के कितने होंगे, गिवन मास 0.558 अपॉन मोलर मास कितना 106, इसको कैलकुलेट करेंगे 0.00526 हमारे मोल्स आ गए, ये नंबर ऑफ मोल आ गए। अब सोडियम, ये हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले सोडियम कार्बोनेट के, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के। तो इसमें अमाउंट कितनी है, गिवन अमाउंट निकल के आई 1 - x 0.442 अपॉन इसका मोलर मास 84 ग्राम है। तो भाई गिवन अमाउंट, देखिए भाई एक चीज़ और सुनो, ये है गिवन अमाउंट जो निकली है वो ग्राम में, ये मोलर मास है ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर चला गया। इसकी वैल्यू जो निकल के आई है, इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी आपकी 0.400526, ये मोल निकल के आ गए हैं। अरे ये तो मोल तो तुम्हारे किसके निकले हैं, 0.558 अपॉन 106, इससे डिवाइड करिएगा, 0.00526 मोल आना चाहिए, आ गया। ठीक है, अब 0.442 दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा, दोनों की वैल्यू सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब इक्विमोलर अमाउंट है। तो स्टूडेंट्स देखा, आपकी नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसीलिए मैं कह रहा था मतलब जो लिखा ना इसमें इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ। चलिए दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकल के आगे सेम आ गए। ठीक है, ये था x वैल्यू, ये थी 1 - x वैल्यू, इसमें मोलर मास से डिवाइड कर दिया, मोल्स निकल आ गए। अब क्वेश्चन को लगाएंगे,
अब इसमें देखो वैल्यू निकल आई ग्राम में, फिर इसको मोल्स बदल दिया। अब हम क्या चाहिए हमें, हाउ मैनी ml ऑफ 0.1 मोलरिटी HCl रिक्वायर्ड टू रिएक्ट। अब इसके आगे हम आपको, जब तक आपको हम इसमें रिएक्शन नहीं बताएंगे तब तक सवाल नहीं लगेगा। इतना समझने के बाद अब आप क्या करेंगे, जब बात पूछी जाए कितना HCl लगेगा, तो भाई पहले देखो रिएक्शन लिखिए। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है Na2CO3 प्लस HCl की रिएक्शन कराओ, ये 10th क्लास की रिएक्शन है, तो यहाँ पर NaCl बनेगा। क्या बनेगा, NaCl। तो इस रिएक्शन में NaCl बन गया, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट बेस होता है, ये एसिड है, रिएक्शन किया साल्ट बन गया, प्लस क्या बनेगा, H2O प्लस CO2 गैस बनेगी। अब बैलेंस करो, यहाँ पर सोडियम 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई किया, Cl यहाँ 2 हो गए। तो अगर 1 मोल, ये आगे जो संख्या नहीं लिखी रहती इसमें 1 माना जाता है, यहाँ 2 है, तो 1 मोल सोडियम कार्बोनेट को रिएक्शन के लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल HCl चाहिए। बड़े ध्यान समझना, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज माने उदासीन करने के लिए, HCl माने एसिड के 2 मोल चाहिए। ये रिएक्शन के बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग है। जब कोई रिएक्शन बैलेंस होती तो ये बात लिखी जाती है। अगर हम बात करते हैं, ये बात हो गई। अब आप समझिए 1 मोल सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड 2 मोल HCl। अब समझना कि अब हमारे पास में अभी जो आपने सवाल लगाया था, सोडियम कार्बोनेट के कितने मोल निकले थे, अगर आपको याद हो, सोडियम कार्बोनेट की अमाउंट निकली थी 0.558 अपॉन 106 बराबर इतने मोल निकले थे, 0.00526। अब बताओ इतने मोल 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, तो भाई इतने मोल अगर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट होंगे, इतने मोल सोडियम कार्बोनेट होंगे, तो हमें कितना चाहिए HCl। तो 1 मोल के लिए चाहिए, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट के लिए 2 मोल चाहिए, तो इतने के लिए 2 × 0.00526 मोल HCl। तो हमें HCl के इतने मोल चाहिए, यानी इससे डबल चाहिए। बोलो, इससे डबल चाहिए। क्यों चाहिए डबल, 1 मोल के लिए चाहिए डबल, तो भाई 0.00526 मोल सोडियम कार्बोनेट है, तो उससे डबल ही तो चाहिए हमें, उदासीन करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इतने मोल HCl चाहिए। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करिए तो कितना निकल के आएगा, 2 से मल्टी, 2 × 12, 2 दूना 4, 1 5, 5 10, 10 0 0, ये वैल्यू, ये हमारे पास इतने मोल HCl निकल के आ गए। यानी अगर हम सोडियम कार्बोनेट के द्वारा न्यूट्रलाइज करेंगे तो 0.01052 सोडियम कार्बोनेट के निकलेंगे, कि उसके निकलेंगे HCl के। ये वैल्यू निकल आई कि सोडियम कार्बोनेट को उदासीन करने के लिए HCl द्वारा न्यूट्रलाइज करने के लिए इतने चाहिए मोल HCl के। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ। अगर हम इसी रिएक्शन में, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में लिखें, दूसरी रिएक्शन है, उसी में सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसकी रिएक्शन कराएं HCl से न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो NaCl बनेगा प्लस H2O प्लस CO2। भाई यहाँ पर 1 मोल के लिए 1 मोल ही चाहिए, तो 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए। तो ये सोडियम कार्बोनेट कितना है हमारे पास, 0.442 में डिवाइड किया था 84 का, तो मोल्स निकल के आए थे 0.00526, उतने निकल के आए थे। तो 1 मोल के लिए इतना चाहिए, 1 मोल HCl चाहिए। तो सोडियम कार्बोनेट के इतने मोल अगर हमारे पास हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भाई इतने ही चाहिए, 0.526 मोल HCl। ओके, तो यानी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर डबल है सोडियम कार्बोनेट में, यहाँ पर डबल नहीं है। अब टोटल हमें कितना HCl चाहिए, तो भाई इतने मोल HCl, इतने मोल HCl को जोड़ देंगे, तो टोटल अमाउंट ऑफ HCl चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.00526 मोल सोडियम कार्बोनेट को, 0.00526 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना अमाउंट दोनों को जोड़ दो, इतने मोल HCl चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों अमाउंट को जोड़ देंगे। तो इन दोनों अमाउंट को जोड़ने पर जो वैल्यू निकल के आएगी, आप जोड़ दीजिए इन दोनों अमाउंट को, तो टोटल वैल्यू निकल के आएगी HCl की 0.01578 मोल HCl। इतने मोल HCl हमको चाहिए जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करेगा। तो यहाँ तक हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सवाल को आगे बस थोड़ा सा रह गया, उसको समझते हैं। तो टोटल मोल्स हमारे निकल के यहाँ पर आ गए। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि टोटल मोल्स ऑफ HCl इज
required to neutralize, तो यहाँ पर टोटल मोल्स ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए इतने मोल हमको चाहिए, HCl के इतने मोल लगे टोटल मोल्स। अब सवाल में क्या है कि जब इतने मोल लग चुके हैं, अब आपके सामने दिया क्या गया है, 0.1 मोलरिटी का सोल्यूशन दिया है। 0.1 मोलरिटी HCl का मतलब बताइए आप लोग। 0.1 का मतलब है कि 0.1 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में, 0.1 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में। तो आप ऐसे कहेंगे, यानी हाउ मेनी ml चाहिए ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.1 मोल HCl, 0.1 मोल HCl अगर प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट इन 1 लीटर माने 1000 ml। इसलिए यहाँ पर कितने हमारे पास हैं, अगर आप ध्यान से देखो, इतने मोल 0.01578 मोल HCl विल बी प्रेजेंट होंगे किसमें, 0.01578 इंटू 1000 अपॉन 0.1, यानी इतने ml में प्रेजेंट होंगे हमारे, इतने मोल प्रेजेंट होंगे कितने ml में, हाउ मेनी ml, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा 157.9 ml। इतने ml हमारे चाहिए, हाउ मेनी ml इज रिक्वायर्ड, तो 157.9 ml ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड, 157.9 ml HCl इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, प्रॉब्लम हो तो और कमेंट्स करिए, मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 2.6 है। मैं आपसे, आप देख लीजिए ध्यान से, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन 12th में सॉल्यूशन चैप्टर में है, 6 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का, और आपका 11th में भी है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। तो प्लीज़ 11th एंड 12th के स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और कमेंट करिएगा, ठीक है। आपका कमेंट्स, आपका रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, एसेंशियल है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।